आज मुल्ला ने कुछ चीटिंग करने की कोशिश की, लोगों का पैसा खाया, तो हमने आवाज़ उठाई। तो हमने बलारा जी से मीटिंग करी ऑनलाइन कि भाई गड़बड़ कर रहा है वो, आप जो है कुछ समाधान करो। तो उन्होंने उसमें बोला था कि चाहे आनंद ने खाए हैं कि रियाज ने खाए हैं कि किसी और ने खाए हैं, ये मेरे पास प्रूफ आ जाएगा तो मैं करूँगा। तो इन्होंने ऐसा ऑनलाइन बोल दिया। मुझे कई साथियों ने कहा कि आपका नाम क्यों ले रहे हैं। मैंने बोला हो सकता है चलो मेरे बारे में किसी ने बोला हो या कुछ है। फिर दोबारा मैंने इनसे बात करी कि भाई आपने मेरा नाम क्यों बोला, उनके साथ क्यों जोड़ रहे हो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने अगर बेईमानी नहीं की, पैसे की तुमने बेईमानी नहीं की, लेकिन तुम ईमानदार भी नहीं रहे, ऐसा इन्होंने मेरे को उत्तर दिया। चलो वो बात बीत गई। बीच में फिर रियाज ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मेरी बलारा जी से बातचीत हो गई है कि मैं फ्री आवेदन लगाऊंगा। ये आपने ठीक है। तो मैंने इनसे इतनी बार पूछा आपने बोला है क्या, आपने बोला है क्या, इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं एक बार थोड़ा सा मैंने बोला भाई जवाब क्यों दे रहे। इन्होंने जवाब दिया या तो मेरे पास उत्तर नहीं होगा या मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। मतलब अगर किसी व्यक्ति से आपने बात की है तो आप ये बता सकते हो कि बोला, लेकिन ये उस बात के लिए मुकर गए। फिर इन्होंने मतलब पहली बार मेरा पैसे के बारे में जब मेरे को बोला तो फिर ये खुद पलट गए, क्योंकि इनके पास कुछ आया नहीं होगा या जो भी है, और मैंने किया भी नहीं, ये सारा महाराष्ट्र जानता है। दूसरा इन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाया कि आनंद जो है चौधरी बनने के चक्कर में अलग से संगठन बना रहा है, अपनी अलग दुकान चला रहा है। अब आप बताओ, मैंने अलग से कोई संगठन बनाया है क्या? मैंने कोई दुकान चलाई है क्या आज तक? कहाँ कहाँ भागा, जब जब पैसे की कमी पड़ी मैं सबसे आगे आया, सबको पता है। शरीर के रूप में सुबह दूध बांटता था अपने काम में जाकर, फिर वो करता था, फिर भी मैं भागा। तो इन्होंने झूठा ब्लेम लगाया। मैंने बोला भाई आप ऐसे मत बोलो, इससे विरोध हो रहा है। मैंने इनको स्क्रीनशॉट डाले जब इन्होंने वो रिकॉर्डिंग डाली ना, भाई ऐसे विरोध करेंगे, आप मत बोलो मेरे बारे में, यहाँ तक बोला। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर एक रिकॉर्डिंग निकालते हैं, अभी रियाज मुल्ला और ये जो भी नेता बनना चाहते हैं इनके साथ मैं मीटिंग करूँगा। और फिर इन्होंने एक वहाँ पे बोला, मेरे सामने रिकॉर्डिंग आई कि आनंद आ रहा है, बोला ऐसे भी जा सकता है भाई, आनंद तो नहीं आ रहा क्योंकि आनंद तो नाश करता है, आनंद नहीं आना चाहिए किसी को। तो पहली बार महाराज जी ने हमको बताया कि आनंद आ रहा है मतलब कि नाश होता है। तो इन्होंने बोला मस्ती मौज, और ये किसको देख के हंसे थे, महाराष्ट्र वाली टीम थी ऊपर, और ये गणेश भाई को आनंद आ रहा है, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था भाई बोल के कि आनंद ने तो नाश कर दिया। फिर ये पलट गए कि भाई आनंद ने ऐसा वो किया है, तो मैंने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन उसने गलत मीनिंग लिया होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। सुनी आपने ये सब? काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। माफ़ी भी कैसे मांग रहे कि अगर बोला होगा, और फिर बाद में क्या बोलते, अरे आनंद तो अब नाश कर रहा है, अब कर रहा है नाश, अब नाश क्यों कर रहा है, तो उसका प्रूफ दे दो। क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जनता का, महाराष्ट्र का इतना पैसा गया है, उसका हिसाब दो। पहले ये बोलते थे कि मैं सारा हिसाब दूंगा, 1-1 रुपये का हिसाब है हमारे पास। अब हमने हिसाब मांग लिया तो ये क्या बोल रहे कि भाई सहयोग राशि का कोई हिसाब थोड़ी होता है। तो हमें क्या पता भी तुम पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे। तुमने आज तक महाराष्ट्र में आने की अपनी टिकट तक नहीं बुक कराई, अपने परिवारों को घुमा रहे। दुधाल का भी यही रोड़ा मचा था, पूरे परिवारों को ये लेके गए थे, वहां पे टिकटें बुक कराई, वो चिल्लाता रह गया पैसे दो पैसे दो पैसे दो। बाद में जब बेइज्जती बहुत करी उसने, तब इन्होंने उसके कुछ पैसे दिए। और फिर मैंने भी उठाया, भी तुम्हारे परिवार को घुमाने के लिए हमारा कोई पैसा नहीं है, क्योंकि तुम महाराष्ट्र के पैसे का हिसाब तक देने को तैयार नहीं। लोगों को कहते हो कि लड़ाई अपने हिसाब से लड़ो। हर ट्रेनिंग में जेब से पैसा जाता है, आज तक इन्होंने नहीं पूछा, सारा पैसा इनके पास जा रहा है। फिर जो मेन सवाल था कि आनंद ने नाश किया, तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, यानी कि इन्होंने नहीं बोला। लेकिन ठीक सुनील भाई की ट्रेनिंग से कुछ दिन पहले ये मुकर तो गया ही है उस टाइम, लेकिन अभी वो आगे जवाब देंगे कि पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट थोड़ी आया, दूसरे हाँ वो भी ये जवाब दे देते ना, पैसा मेरे पास थोड़ी आया, वो तो वीर सिंह से लो। अरे वीर सिंह पनीर सिंह को हम थोड़ी जानते थे, खाता तो आपने भेजा है उसका। तो ये बीच में ये भी मुकर गए कि हिसाब उससे मांगो, ये भी इन्होंने बोला। तो इन्होंने एक बात पे ये पलटी मार गए कि आनंद ने नाश नहीं किया, यानी कि वो झूठ था कि सच था ही। हाँ नहीं, अभी तो पता है ना मेरे को, गेम बातों में बहुत वो करते। अब ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, आपको कि इन्होंने उससे कुछ दिन पहले ही, लगभग महीना पहले हो गया जो भी, इन्होंने साथी को एक को बोला है कि अनंत सत्यानाश करेगा, सुनील को मैंने रोका। ये सुन लो।
मना करने के बावजूद वहां पर महाराष्ट्र में भी वो कचरा कर, मैंने उसको बोला। शुरू बहुत लंबी है, मैं लोगों का टाइम नहीं खराब करना। हाँ मुझे पता है, शुरू से सुन ले। 18 मिनट की शुरू से सुनोगे क्या? ये पलटी मार रहा है फिर। कितनी लंबी है? अंदर खुद नहीं बोल सकता ये बात मेरे को? ये कौन सा वक्ता है भाई? ये कैसा वक्ता है भाई? वो क्यों उसकी सुनील की ट्रेनिंग को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो? किस टाइप का वक्ता, कौन सी नई चीज डेवलप हो गई जो उस वक्ता बन के जो आपके अंदर की ये चीज का बदलाव आ गया है? मतलब ये इनडायरेक्टली विरोध कर रहे कि क्या हो गया वक्ता ट्रेनिंग से भी, क्या अंदर पैदा हो गया जो उससे निकल के आया। सुनो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी भी सुन लो। वो पूरे संगीत सुना रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी कथा सुना दी उन्होंने, तो हमारी भी सुन लो थोड़ी सी। अरे रहने दो तुम, झूठा आदमी। वहां पर महाराष्ट्र में भी वो कचरा कर, मैंने उसको बोला है कि वो आनंद सत्यानाश करेगा इस टीम का, और अभी रुक जाओ, ये आदमी गड़बड़ में है और वो सुनील उसको शह दे रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में भी बोला कि सुनील को बोलता है कि आनंद कचरा करेगा, मुझे बोलता है कि सुनील की ट्रेनिंग ना कराओ। जैसे रियाज मुल्ला बेईमान है वैसे सुनील भी कर रहा है, और मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ तो तेरे को बुरा लग रहा है? ये क्या फिर पब्लिक में बताओ ना, अगर कोई बेईमान है तो छुपाते क्यों हो भाई? अगर सुनील बेईमान है तो बताओ। मैंने यही पूछा था, उस चक्कर में अगर तुम ट्रेनिंग कराओगे तो तुम बेईमानी करोगे। ये अब फिर डिसाइड, उधर से पब्लिक में क्या कह रहे हैं कि भैया ट्रेनिंग कराओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे कि भाई अगर तू ट्रेनिंग कराएगा तो बेईमानी करेगा। तो ये इन्होंने मेरे को अभी बोला। अब इसकी मैं पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, अगर पूरी सुननी है। हाँ हाँ, वो अलग से ना कटिंग करवाई थी मैंने, मैं कोई नहीं पूरी सुना दूंगा। ऑडियो जो है ना, मैं नरेंद्र भाई के पास भी भेज दूंगा, लेकिन असल में क्योंकि तुमने मुझे भेजी है तो मेरा तुमको ही भेजना बनता है। उनके मोबाइल से तुमने मुझे क्यों भेजी? शायद उनको ये बताने के लिए कि भाई तुमने ये बात बोली है। ये तो तुम अपने मोबाइल से भेजकर भी मुझे बोल सकते थे। दूसरी बात ये है कि मुझसे बात कहने के लिए या मुझे बताने के लिए या मुझे मैसेज करने के लिए नरेंद्र भाई को किसी और की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये समझ में नहीं आया। जबकि उनके पास मेरा नंबर है जो कि मैंने ही दिया हुआ है। ऐसा तो है ही नहीं भाई, अगर उन्होंने किसी और से ले रखा होता फिर तो बात थी। जब मैंने नंबर दे दिया, मतलब मैंने इसलिए दिया कि किसी भी समय पे वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अगर एक बार कह देते कि नरेंद्र भाई मकान नहीं जाने देंगे, तो वो ऐसा नहीं करते जैसा वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पहले वो बीड़ी भी नहीं पीते थे, अब वो दारू पीना शुरू कर गए, अब उन्हें शराब पिए। ये लाइन कह करके किसी व्यक्ति के ऊपर उसको मतलब एक तरह से पश्चाताप में डालना या उसका कोई गलती निकालना, इसको ब्लैकमेलिंग किस्म की बात कहते हैं कि आप एक बार बात कर लेना, नहीं तो मोर्चा टूट जाएगा, नहीं तो मोर्चे से कोई साथी टूट जाएगा। पहली बात तो ये है कि तुम पूरे भारत में कोई एक व्यक्ति ऐसा बताओ जिसको मैंने पर्सनल कॉल करके ये कहा है कि भाई तुम चिंता मत करना और मैं तेरा मकान नहीं जाने दूंगा या फिर तेरा मकान नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, मेरे ही कहने से क्यों फर्क पड़ता है? मतलब पूरी इन्होंने ऑडियो में बोला है घर बचाऊंगा, और अब क्या बोल रहे कि मैंने किसको फोन करके बोला? बोलूंगा मैं, क्यों दिक्कत क्या है? अच्छा चल तो रही है, फिर क्या हो गया? अकल नहीं होती तो ऐसे नहीं हम इकट्ठे होते। आप बोल रहे हो, अरे शांति रख ले गुरुदेव, शांति। अब हम खुद इतना गोल गोल घुमाते तब कुछ नहीं होता, अब हम बोल रहे हैं तो अभी इन्होंने पब्लिक में नहीं, अब इसमें सच्चाई सामने आ रही है ना, इसलिए कि चलने दो। जबकि आप लोगों को ट्रेनिंग दे करके मैंने अपने बराबर में बिठाने की कोशिश करी है, और जिस टाइम पे नरेंद्र भाई के मकान की बात हो रही है उस टाइम पे तो सुनील भी बराबर में था। आज तो सुनील खिलाफत में काम कर रहा है। रही बात जहर उगलने की या फिर नरेंद्र के इस तरह से बोलने की, किसी भी तरह से बोलने की, नरेंद्र ने बोला कि देवेंद्र भाई अपनी कमिटमेंट से या अपने जो उद्देश्य है उससे भटक गए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, कर्ज मुक्ति का जो मुद्दा है वो जनता सरकार मोर्चा बनने के लगभग 7 महीने के बाद इंट्रोड्यूस किया था हमने।
जनता सरकार मोर्चा 24 जनवरी को इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब बना था। और कर्ज मुक्ति का जो मुद्दा है अपने मोर्चे के साथियों के साथ डिस्कशन किया था 16, 17, 18 सितंबर 2022 में, यानी लगभग 8 महीने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले मोर्चा है और उससे भी पहले एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, पिछले 15 साल से चल रहा है। वैक्सीनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट है। तो सारे कॉन्सेप्ट में जो कर्ज मुक्ति है वो एक मुद्दा है। दूसरी बात, इस कौन सी ऐसी लाइन बोली है मैंने अभी जो मैं पहले कुछ और एंगल से बोलता था, जिसको एक्सप्लेन करेंगे नरेंद्र भाई कि भाई पहले देवेंद्र ऐसे बोलता था और आजकल ऐसे बोलता है। इससे ये साबित होता है कि वो अपना उद्देश्य भटक रहे हैं, या वो अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, या अभी अपना स्टैंड बदल रहे हैं, या फिर अभी पीछे हट रहे हैं। वो कौन सी लाइन है वो बता दो। ये बात सरेआम कहलवा लो, वीडियो में भी बोला है, सभी दोस्तों को बोला है। मैं ठेकेदार नहीं हूं, सोमदेव ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र ठेकेदार नहीं है। किसी का भी मकान अगर जा रहा है उसका ठेकेदार नहीं है। हम साथी हैं, हम समाज के लोग हैं। हमने ठेका नहीं लिया हुआ है किसी के भी मकान को, दुकान को बचाने का, लेकिन हमने साथ देने का प्रण किया है, साथ देने का वादा किया है। वो दे रहे हैं, एक एक व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको भी दिया जा रहा है। ना सिर्फ कागजों से दे रहे हैं बल्कि हिम्मत भी दे रहे हैं। 24 के 24 घंटे या तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं। किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हिम्मत कम ना हो उन लोगों की, जिन लोगों को, जो लोग सुसाइड करने जा रहे थे, जबकि कुछ ने तो पता नहीं था उनको जेएसएम के बारे में, वो कर लिया। और जो जा रहे थे करने, उन्होंने वीडियोस को सुन लिया और वो बच गए। तो ऐसे वो हिम्मत बनी रहे, इसीलिए पूरे बॉडी में पेन होते हुए भी कॉन्टिन्यूअस ट्रैवल कर रहा हूं, जबकि सबको पता है कि ट्रैवल करने से वात बढ़ता है शरीर में और पेन बढ़ता है। उसके बावजूद भी तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र भाई का मकान चला जाएगा तो मुझसे ज्यादा दुख किसी और को होगा, या किसी का भी चला जाएगा। मेरे लिए तो नरेंद्र और सोमदेव और सुनील में कोई फर्क है नहीं। मैं तो ये लेकर के नहीं चला हुआ, मैं तो ये बड़े पर्सपेक्टिव में लेके चला हुआ हूं। लेकिन किसी को अगर नरेंद्र की चिंता है तो नरेंद्र सबसे पहले फाइट करेगा, जो कि वो पहले से कर रहा है, और बाकी के लोग उसका साथ देंगे, जो कि दे रहे हैं, जो कि दे भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस हिम्मत के बिना कोई साथ दे देगा। भाई ये जो कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर पाल के रखा है कि सारी चीजें देवेंद्र से सॉर्ट आउट होंगी, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए ही बीच सीन में से मैं निकल रहा हूं। और नरेंद्र को मैंने नहीं तोड़ा है, वहां पर कचरा मैं नहीं फैला रहा था, वहां कचरा तुम फैला रहे थे। गुड़गांव और 4 जिलों के साथियों के बीच में जो उनके साथ जो तुम्हारा जो बोलने का तरीका देखा है तुमने कभी अपना? तुम सबसे छोटे हो और सबसे किस तरह से बात करते हो मैंने देखा है, मैंने तुमको समझाया कितनी बार। मैंने तुम्हारे ही अपने ही आचरण के बारे में भी समझाया है। मैंने कन्नी नहीं काटी तुमसे, कितनी बार समझाया। लेकिन जब ये देखा कि तुम समझने को तैयार नहीं हो, तब मैंने ये लाइन बोली। जब मैंने सुनील का देखा कि वो मुझसे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तब मैंने उसको बोला कि मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं। मैंने समझाया पहले है, साथ देने की कोशिश करी है, करी नहीं है, दिया है। और मेरी लिमिट है, और मेरी इस लिमिट को समझना पड़ेगा तुम साथियों को। अगर मेरी उस लिमिट को नहीं समझ सकते हो तो भाई मेरी बेटी की शादी नहीं है ये। जनता सरकार मोर्चा का मैं ना ठेकेदार हूं, ना मालिक हूं, ना ये जनता सरकार मोर्चा मेरा है। मैं जो पहले कर रहा था वही मैं आज कर रहा हूं, यही मैं आगे करता रहूंगा। मोर्चे में रहकर करूं या मोर्चे से बाहर करूं, मोर्चे में एक व्यक्ति नहीं था तब भी मैं ऐसे ही कर रहा था। जब किसी और नाम से कर रहा था, किसी और एंगल से कर रहा था, किसी को साथ दे रहा था, किसी के साथ ले रहा था, लोग इकट्ठे कर रहा था। वो जो तप है वही काम आ रहा है आज।
वो जो इतने सालों की मेहनत है ना, वो आज काम आ रही है। तो मैं ये काम पहले भी कर रहा था और मैं आगे भी करूंगा। मुझे एक्चुअली इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो व्यक्ति अपने आप से ये कहे कि भाई आप बात कर लो, और मैं नहीं चाहता कि मोर्चा टूट जाए। मेरे बात करने से मोर्चा रुके, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता भाई ना। अगर आप मेरी वजह से आए थे, मतलब मेरी वजह से इन द सेंस जिस भी वजह से आप मोर्चे में आए थे, अगर वो वजह खत्म हो गई है तो आप मोर्चे से जाइए, बिल्कुल। लेकिन वो वजह आज भी है, क्योंकि मैंने इस एंगल से नहीं हम लोग चले थे कि यार हम ऐसे पकड़ पकड़ के किसी को अपने साथ रखेंगे ना। अगर हम लोग समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमने अपना रास्ता बदल दिया है, अगर हम बिकाऊ हो गए हैं, अगर हम समझौतावादी हो गए हैं, तो भाई फिर कोई भी साथ छोड़ के जाए, ये उसको छोड़ना ही चाहिए। लेकिन यदि हम आज भी लड़ रहे हैं और वो उस लड़ने की वजह से ही साथ आया था, तो वो तो लड़ रहे हैं भाई, उसका साथ छोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। और मैं कॉल करके नरेंद्र भाई को अपने साथ मोर्चे में जुड़े रहने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। कॉल करूंगा जब नरेंद्र कॉल कर लेगा तब कर लूंगा, जब मुझे कॉल करने का महसूस होगा मैं कर लूंगा, लेकिन कॉल करके मोर्चे में जुड़े रहने की रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये जितना देवेंद्र का काम है उतना ही नरेंद्र का काम है। मेरा काम होगा ना जिस दिन, उस दिन कॉल करके भी बुलाऊंगा, हाथ जोड़ के भी बुलाऊंगा, पैर पकड़ के भी बुलाऊंगा कि मेरे बेटे की शादी है, अब नाराजगी नहीं चलेगी, अब आओ, मेरा ये काम है, इसमें आप मेरा साथ दो। मेरा काम होगा जिस दिन, मैं उस दिन करूंगा। जब तक मैं तो आप ही का तो काम कर रहा हूं यार, उसमें भी मुझे आप लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा। मैं मतलब कैसे कह सकते हो आप इस तरह से यार? इसको तो समझो यार। मतलब मेरी हालत को कोई भी नहीं समझ रहा है, कोई भी उठा करके चल पड़ता है कुछ भी। पहले दिन से यही हो रहा है। या तो ये कह दो कि भाई मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि सुनील ने इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग्स नहीं करी हैं, सुनील ने इंडिपेंडेंस मीटिंग्स नहीं करी हैं, ऐसा नहीं है कि सुनील ने बिना बताए मीटिंग्स नहीं करी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना बताए मीटिंग्स करने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब उसके ऊपर नाराज होने का या कुछ ऐसी बात कहने का कोई लॉजिक नहीं है। मीटिंग्स मतलब जो मीटिंग जिस पर्पस से की जा रही है, उस पर्पस को मैंने ये बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो। इतना सब करने के बावजूद भी, इतना स्पष्ट मना करने के बाद भी अगर कोई कर रहा है, तो वहां पर इसका मतलब क्या निकलता है मालूम है ना? इसका मतलब खिलाफत है, बिना बात किए अगर आप कर रहे हो। आपने बात की होती, आपने अपना बात, मुझे कह रहा है मैसेज डाल के सुनील कि भाई मैंने ना, वो गांव में है, मैं रोहतक में हूँ, वो रात को मैसेज कर रहा है, मैं रात को 1 बजे फ्री हुआ हूँ, और वो मुझे अगले दिन वॉइस मैसेज या अगली वॉइस मैसेज में ये बता रहा है मैं तो बात करना चाहता था, जबकि उसने वॉइस मैसेज में ये कहा बहुत दिन हो गए मिले हुए, इसलिए मिलना है, बहुत दिन बात करे हुए हो गए। उसने ये नहीं कहा इस टॉपिक पे बात करनी है। और वो मुझे कहता है अगली वॉइस मैसेज में कि मैं तो बात करना चाहता था, मैंने आपको कहा था कि भाई जब आप जाओ तो गांव में से होके जाना, और फिर आपने मैसेज नहीं किया, आपने बताया नहीं। मतलब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मुझे पड़ी है कि मेरा काम खराब हो रहा है, मेरा किया हुआ खराब हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे परमात्मा पर इतना भरोसा है कि मेरा किया हुआ परमात्मा अपने आप देगा। यहां से नहीं देगा, कहीं और से देगा, वहां से नहीं देगा, कहीं और से देगा। मुझे किसी किए हुए के वापस रिटर्न नहीं चाहिए भैया, इसलिए मुझे कोई फालतू टेंशन नहीं है। मैंने करके फेंक दिया है, जो भी मैंने किया है वो फेंक दिया है। जो चीज बर्दाश्त नहीं होगी वो नहीं होगी। मुझे अगर तुम्हारे बारे में ये मालूम होता सोमदेव कि तुम
अभी तक उसी एंगल से सोच रहे हो और उसी एंगल से काम कर रहे हो। तो मैं जो तुमको मैंने कहा था कि अब मैं तुमसे अपना नाता तोड़ूंगा, वो मैं तुमसे बहुत पहले कह चुका होता। जो मैंने सुनील को बोला है ना, सुधरने की जो बातें बोली थी वो बहुत पहले बोली थी। और जब नरेंद्र को कोई डाउट होता है दिमाग में तो मेरे से पूछेगा ना सीधा। अब वो सुनील मुझे ये बता रहा है कि किसी सफर में गए हुए थे और कोई मुंह से कोई ऐसी शब्द निकाला है कि जिसका लोन है, जिसका घर जा रहा है, भाई हमने कोई वो मतलब इस टाइप से कोई गाड़ी दे के मैंने ऐसा कुछ बोला था, तो बोल दिया होगा। लेकिन गाड़ी तो उसका मतलब कतई नहीं होता कि मैंने सच्ची में ये गाड़ी दी होगी। मतलब उन लोगों के प्रति मेरे अंदर कोई गुस्सा होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, इसकी ठेकेदारी नहीं करनी भाई हमने। हम साथ देने के लिए खड़े हैं, साथ देंगे और 100% देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो मतलब किस तरह से देंगे, मैंने तो बहुत बोला है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि जब आपको जरूरत हो उस टाइम देवेंद्र शायद खड़ा भी ना मिले, शायद देवेंद्र कॉल भी ना उठा पाए आपकी। इसीलिए आपको टीम बनाने को बोला है मैंने लोकल, इसी रिस्क का रास्ता निकालने को बोला है। और एक आदमी जब चेहरा बन जाता है, उस चेहरे को वो पहचान लेते हैं कि ये आदमी है, इसलिए हर बार अलग होना चाहिए। और बोलने की ट्रेनिंग तुम लोग कर रहे हो, वक्ता बनाने की ट्रेनिंग कर रहे हो, और नरेंद्र खुद नहीं बोल सकता ये बात मेरे को। ये कौन सा वक्ता है भाई, ये कैसा वक्ता है भाई? वो क्यों उसकी सुनील की ट्रेनिंग को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो? किस टाइप का वक्ता, कौन सी नई चीज डेवलप हो गई जो उस वक्ता बन के जो आपके अंदर की ये चीज का बदलाव आ गया है? और मना करने के बावजूद वहां पर महाराष्ट्र में भी वो कचरा कर, मैंने उसको बोला है कि वो आनंद सत्यानाश करेगा इस टीम का, और अभी रुक जाओ, ये आदमी गड़बड़ में है। और वो सुनील उसको शय दे रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में भी बोला है कि सोमदेव को अभी तजुर्बा कम है जिंदगी का, अभी इसको एक्सपीरियंस लेने दो, इसको इतनी हवा मत दो। लेकिन नहीं, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहा है तो वो तुम्हारी अच्छाई कर रहा है। भैया बुरा बोल के, गंदा बोल के भी मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं, और कोई अच्छा बोलकर भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। और वो सुनील ने किया है तुम्हारा। और बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके इसलिए भेज रहा हूं कि चाहे बेशक सुनाओ उसको। और वो उसको भी बोला हुआ है मैंने कि तुम ये गलत कर रहे हो उसके साथ में। और फिर वो वहां अभी जो है उसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी यही गेम चल रहा है यार। महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है और लोगों को कॉल कर रहा है, और जबकि मैं ये बोल रहा हूं कि तुम ये मोर्चे को तोड़ने वाला काम कर रहे हो। अरे जाने से पहले बात तो कर जाओ। इसका मतलब मालूम है क्या है? एक चेन ऑफ कमांड होती है किसी भी संगठन में। हमने संगठन नहीं बनाया, संगठन नहीं बनाया है ना, ठीक है, तो अपने बैनर के नीचे काम करो और एसोसिएटेड विद जनता सरकार मोर्चा कर लो, कोई बात नहीं। मतलब ये जो रिपल्स है ना, जो खड़े किए हैं, जो जिस तरह का माहौल बनाया है, ये रिपल्स बहुत मतलब एक ब्रेकर का काम तो करते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं रोकने वाले हैं, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आदमी आज इसलिए छोड़कर जा रहा है कि उससे देवेंद्र बात नहीं कर रहा है, वो आदमी जब बिल्कुल जरूरत पड़ेगी और जब बिल्कुल सामने दुश्मन खड़ा होगा, वो उस वक्त भी छोड़कर जा सकता है। जो आदमी आज अलग अपनी दिशा तय कर रहा है, अलग अपना रास्ता तय कर रहा है, बिना कंसेंट, बिना बातचीत किए, वो आदमी जिस दिन मोर्चा लड़ाई लड़ेगा उस टाइम पे भी ये अलग अपनी दुकान चालू हो सकती है। तो ये मुझे बहुत क्लियरली मालूम है। मैंने मोर्चे के जितने भी साथी हैं, चाहे वो पहले दिन से जो भी जुड़ा था, जितने सुशील, नरेंद्र एंड ऑल, इन सबको समझाने की बहुत कोशिश की है। बात किए बिना मैंने कोई काम नहीं किया है। और उन्होंने ये कहा पहले दिन से ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की असहमति थी उनकी, फिर मैंने उनको मनाया, उन्होंने कहा करके देख लो, उसके बाद किया, फिर सक्सेसफुल हो गया, फिर उनको समझाया कि ऐसे होगा, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने आना बंद किया, उन्होंने बंद किया, लेकिन ये प्रोसेस उसी तरह से था। और ये इवेंट पे जब मैंने बोला है कि ठीक है, आपको बराबर खड़ा होना है ना, जिसको बराबर खड़ा होना वो बराबर आ जाए। बराबर कहाँ खड़ा हो जाए यार? मैंने तो पूरी दुनिया में सुनील 24 घंटे सुनील रखा है, हर आदमी को सुनील का नंबर दिया है, सारी ताकत सुनील को दी है,
मैंने तो अपने से ज्यादा बनाया उसको ताकत। मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है जो मैं आज सारा मोर्चा, सुनील ने कहता है मेरे पास नंबर है सबको फोन करके कि मैं मोर्चा हूं, और देवेंद्र को मेरे को मैं तो फोन करके भी नहीं कह सकता कि मैं हूं मोर्चा। भाई मेरा कुछ नहीं रखा मैंने अपना, ना मैंने अपने पास कुछ रखा, ना मेरे को कुछ रखना, ना मुझे अपने किए हुए के बदले में कुछ चाहिए किसी से, ना मेरे को कुछ लेना देना। मैं अपना रोल अपना ईमानदारी से 100% कर रहा हूं, और जिसको बराबर खड़ा होना है बराबर खड़ा हो जाए, जिसको खिलाफ खड़ा होना है वो खिलाफ खड़ा हो जाए, जिसको साथ खड़ा होना है वो साथ खड़ा हो जाए, और जिसको साथ देना है वो मुद्दे पे साथ दे, व्यक्ति का साथ ना दे। व्यक्ति कभी भी कैसा ही भी जा सकता है, जब तक मैं इस मुद्दे पे हूं, जब तक मैं इस मिशन पे हूं वो करेंगे। साथ लग के जब तैयारियों में काम करेंगे तो बातें भी बताई जाएंगी, लेकिन पब्लिक में उसमें मतलब क्या है कि YouTube के ऊपर वीडियोस में आप सारी ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दे सकते, वो डिटेल्स नहीं दे सकते, इसीलिए ये गड़बड़ है। तो इसलिए इसको समझना है, मैं जो कह रहा हूँ इसको समझो और अपने विवेक से निर्णय लो। तो हाँ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका समस्या चल रही थी सुनील के साथ। सुनील को बात करते करते बोल रहे कि महाराष्ट्र में मत जा, आनंद सत्यानाश करेगा, ये गड़बड़ में है। मैंने पूछा भी आनंद नाश करेगा तो प्रूफ दो। तो मैं इस पे कुछ बोल सकता हूँ? मैं जवाब दे दूँ? हाँ दोगे ना? जवाब दे दूँ? अब नहीं मैं जवाब भी दूँगा। हाँ हाँ मैंने किस बेसिस पर और क्या सोच करके कहा मैं वो बोल दूंगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ बिल्कुल इनके बेसिस मान्य होंगे, सुनेंगे। ये 23 तारीख को जो 24 तारीख को जो बोला था वहाँ पे, उस समय इन्होंने क्या कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो आनंद ने गलत मतलब निकाल दिया। यहाँ ये हजारों लोगों के साथ ये झूठ बोल चुके। अगर मैं पीछे इन्होंने जो ऑडियो में डाला है सत्यानाश किया है, तो वो ना बता के भी झूठ बोल चुके। अगर आनंद सत्यानाश कर रहा है तो आनंद झूठा है, तो उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और फिर वहाँ मुकर रहे हैं तो वहाँ भी हजारों लोगों, वहाँ पे 2500 पूरे देश के लोग आए थे। वहाँ पे आनंद को नाम राजीव दीक्षित जी ने दिया है, ये सब जगह मैं कह चुका हूँ। उस महान शख्सियत के नाम पे भी इसको दुकान चलानी है, वो करना है, उसका कोई पुण्यतिथि से भी मतलब नहीं, वो भी बात चली थी, तो भी टेढ़े टेढ़े जवाब। तो इन्होंने बोला कि मैंने सत्यानाश कर दिया, ये ट्रेनिंग से भी पहले की बात है। तो फिर अब तक छुपा क्यों रहे और बताओ कि सत्यानाश क्यों किया? क्लियर कर दूं सबको? देखो बीच में नहीं बोलना फिर, लेकिन आनंद इतना तो करोगे। देखो तुम जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब तुम अपनी बात रख लेना, है ना। बीच में खराब करने से क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है। बीच में नहीं, देखो हाँ देखो इनके पास मैं कोई भी आदमी बोलता हो सकता है जानकारी आए हो, लेकिन जैसे नहीं बोला जाएगा इतने सारे लोगों के बीच में, और ऊपर से माइक लगा के जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हिस्ट्री में रहता है यार, ये रहता है कि किसने क्या किया है, ये रहता है किसने कैसे किया, ये रहता है कि किसने क्या बोला, ये रहता है किसने क्या लिखा। इसलिए मुझे बहुत स्पष्ट है, मैं मतलब इतना बेवकूफाना काम नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं, या कह दूंगा ऐसे ही कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा। यहां 2 सवाल आए हैं, यहां जो मुझे इस पूरी जो इसने पूछा है उससे 2 सवाल आए हैं। पहला जो ताल कटोरा स्टेडियम में मैंने हजारों लोगों के सामने बोला वो आनंद ने नाश कर दिया, और दूसरा ये कि आनंद टीम का सत्यानाश करेगा महाराष्ट्र की। 2 ही सवाल है। वहां बोल रहा हूं मैं कर दिया, यहां बोल रहा हूं मैं करेगा। मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने सुनील को एक बात बोली, जब सुनील ने मुझे कहा कि महाराष्ट्र की कमान आनंद को दे देते हैं, मैंने कहा अभी रुको। मैंने उसे बोला अभी रुको। उसने बोला उसका रीजन, मैंने कहा उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अभी उसे संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन यह है जो मुझे लगा, मैं तो वही बताऊंगा ना। दूसरा रीजन यह है आनंद सीरियस नहीं है। सीरियस इसलिए नहीं है, जब भी आप आनंद से बात करोगे, कभी आप लोग बात करना, इसकी बातचीत में स्पष्ट बात 2 होती हैं, उसके बाद ये है वो है चालू होता है। स्पष्टता
बिल्कुल लास्ट तक स्पष्टता नहीं रहती है। मतलब ये लगता है कि जो बाकी की चीजें हैं वो एडिशन में हैं, वो भी इतनी ही खराब है जितनी अभी करी गई हैं। ये एक लीडर को शोभा नहीं देता है। उसको अपने साथियों को कम से कम स्पष्ट रूप से बोलना आना चाहिए। तीसरा, आनंद को मैंने एक जिम्मेदारी दी थी। जब आनंद मुझे जांचने परखने के लिए 4 दिन मेरे साथ रहा था, इसने बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि देवेंद्र के पास अपने मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। 3-3 महीने तक इसने किराया नहीं दिया था, तो इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई? ये पैसे का जिक्र था। मैं बता रहा हूं, अभी जो बोला यार मैं पहले उसका बताऊं, फिर मैं अपनी रखूंगा। इसने बोला कि देवेंद्र ने बोला कि उसके पास 3 महीने का किराया नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो बहुत देर की बात थी। 3 महीने का किराया नहीं है। उससे पहले जिस दिन मोर्चा बना था, मैंने 8 महीने तक अपने मकान का किराया नहीं दिया था, क्योंकि मैं बचत नहीं करता हूं। मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही कमाता हूं जितना मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब मैं पहले खर्चा करता हूं, उस खर्चे के हिसाब से मैं अपनी काउंसलिंग करता हूं। मेरी काउंसलिंग के चार्ज 1.5 लाख रुपया है। जितना मेरा खर्चा होता है पिछले महीने का, उतनी ही काउंसलिंग करके जिसका पैसा देना होता है डायरेक्ट दे देता हूं। क्योंकि पहले 8 महीने मोर्चे को खड़ा करने के लिए कोई साथी बाहर नहीं आया था और किसी के पास समय नहीं था, और मैं अपने परिवार के लिए काम नहीं कर पाया। 8 महीने छोड़िए, पहला पूरा 1 साल में मेरी पत्नी ने डायरी में लिख करके लिखा हुआ है, मैं 14 दिन घर गया था सिर्फ पूरे 1 साल में। वो 14 दिन में मैं कैसे काम कर लूंगा? मैं काम नहीं करूंगा। 8 महीने बाद मैंने पैसा कमाया था, वो भी तब कमाया था जब मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बोला था कि अगर हमको रख नहीं सकता है चंडीगढ़ में तो हमको गांव छोड़िया, कम से कम समाज के लिए अपना सत्यानाश करके बैठा हुआ है, परिवार का भी, अपने बच्चे को भी नहीं देख। तब जाके मैंने छुट्टी ली 2-4 दिन की, और मैंने काम किया, और फिर मैंने अपनी वो जितनी 8 महीने की पेंडिंग थी वो अपना किराया भी दिया, अपने बच्चे की फीस भी दी, अपने बच्चे के लिए जो जरूरत थी वो भी पूरी करी, और उसके बाद किया। तब जाकर के मैंने ये किया था। उसके बाद फिर से अगर मेरे पास समय नहीं लगता है अगर अपने घर के लिए पैसा कमाने का, तो मैं फिर 2-3 महीने का पेंडिंग हो जाता है। वो जब ये दौर में था तब मेरे साथ, तब मैं 3 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली ट्रैवल में था। ये उसने खुद अपनी एक मीटिंग के अंदर जब वहां था तो इसने बोला कि मैंने इस आदमी को देख लिया है, इस आदमी का ना सोने का है, ना रुकने का है, ना इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तब जाकर के इसने मुझे एक्सेप्ट किया था कि हाँ, अपना बोल लेना बाद में, बीच में नहीं। तो तब ये आदमी ने मुझे बोला था मेरे पास नहीं होता है भाई, अभी भी मेरा 2 महीने का किराया पेंडिंग है, मैं छुट्टी लूंगा पहले इस काम से, अभी पेंडिंग है मेरा किराया देना, नवंबर का किराया भी देना पेंडिंग है, दिसंबर का देना भी पेंडिंग है, और अब जनवरी का 3 महीने का इकट्ठा कमाऊंगा और दूंगा। मैं संगठन के पैसे में से अपने घर से 1 पैसा नहीं लेके जाता। स्पष्ट बोला है, 20 बार बोला है। अपने बच्चे को अगर संगठन के पैसे से 1 बिस्किट भी खिलाया तो ये समझ लो मैंने गू खिलाया अपने बच्चे को। नहीं करूंगा, ये काम नहीं होगा। मेरे ये गाड़ी, बोला इतनी महंगी गाड़ी कहां से आती है? 1 नहीं है, 2 हैं। ये एक नीली है, एक सफेद है, और दोनों अच्छी हैं, 50-50 लाख रुपए की हैं। ये किसी ने दी है मुझे, इसका कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाता है, और इसकी डाउन पेमेंट अपनी मेहनत से कमा के दी है। और वो जिन साथियों से हिसाब लेना होगा, देखो हिसाब उनसे दिया जाता है जो इंटरनल हो। जिस भाई को लेना हो आ जाओ, 1-1 रुपए का हिसाब है, 1-1 रुपए का। असलियत में तो रियलिटी तो ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो वहां पे हमने ये कहा है कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर दो। पर क्योंकि हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारी सामाजिक दायित्व बनता है, हम हिसाब देंगे। रही बात सत्यानाश की, इसको मैंने काम दिया था 4 महीने, जब 4 दिन मेरे साथ रहा। मैंने इसको छोड़ करके घर अपने घर में छोड़ करके मैं मीटिंग करने के लिए गया 2 दिन। मैंने कहा तुम्हारे को बैठ के करना है ये काम, लोगों को कॉल करना है और वो रिपोर्टिंग सामने लिखनी है और मुझे बताना है। मैं अभी जा करके ये मीटिंग करके आता हूं, रात को मैं वहीं रुकूंगा, कल आऊंगा, और कल आने के बाद मैं तुमको इसका ये रिपोर्टिंग देखेंगे कि क्या करना है नेक्स्ट। ये वहां से उसी टाइम निकल गया। मैंने जाकर अपनी पत्नी से पूछा आनंद कहाँ है? उसने बोला वो तो तभी चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने इसको ना फोन किया, ना इसको मैसेज किया, ना इससे मैंने वो रिपोर्टिंग ली। जब सुनील ने मुझे पूछा कि आप कैसे कह सकते हो वो सीरियस नहीं है, तो मैंने उसे कहा मैंने आनंद को एक काम दिया था
उसका फर्ज था वो रिपोर्टिंग देना, कम से कम इतना कहना कि देवेंद्र भाई मैं कर नहीं पाऊंगा इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरे को अर्जेंट काम है या कुछ भी है, वो मुझे बता कर जाना था। सिर्फ इतनी सी बात और कुछ नहीं, मेरे को कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस वो इतना सा डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है हम लोग थोड़े से इतने सीरियस हो जाएं कि हमको कुछ काम आपने लिया, मैंने जबरदस्ती नहीं दिया, मैंने बोला, आपने हां किया, मैंने आपको असाइन किया, आपने वो पूरा नहीं किया, आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो जब तक वो मुझे ये नहीं बता देगा कि वो काम क्यों नहीं हुआ था, तब तक मैं ये समझूंगा कि अभी वो अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। चूंकि आनंद को चौधर चाहिए थी महाराष्ट्र की, इसलिए सुनील ने इसे बोला होगा, इसका मेरे पास वॉइस मैसेज आया, इसने अपने वॉइस मैसेज में बोला कि आपने मुझे काम दिया था, मैं वो आज तक भी पूरा नहीं कर पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो काम में पेंडिंग रहा। इसने मुझे कहा, मैंने उसको कोई बात नहीं, ये तो होता है, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, मतलब सिंपल सी बात है। तो अभी अगर मान लो मैं इसको कोई कमांड देना चाहता हूं, मुझे जितना नॉलेज है उसके अंदर वो चीजें तैयार करके तो देना चाहूंगा किसी भी साथी को। पहले दिन ट्रेनिंग करने थोड़ी लगा था रविंदर, पहले दिन ट्रेनिंग करने थोड़ी लगा था सुनील, कोई टीम में कोई आदमी पहले दिन ट्रेनिंग करने थोड़ी लगा था। 7 दिन की ट्रेनिंग, एक आदमी की एक पेन की कलम नहीं लिखवाई मैंने, 7 दिन की ट्रेनिंग अकेले ने निपटाई। 7 दिन भी ट्रेनिंग चलानी आई मुझे, 3 दिन भी आती है, 10 दिन की भी आती है, और 1 मिनट के लिए आदमी बोर नहीं होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि नॉलेज मिलेगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपको यह मंच देना चाह रहा हूं, मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूं, वहां तालकटोरा स्टेडियम में मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा मेरा बोलने का समय खत्म हो गया यार, अब आप लोगों को बोला है कि नहीं बोला है? मैं अगर चौधर रखना चाहूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं ये लाइन कि मुझे आप में से 200 लोग चाहिए? अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को आपसे जो करा मैंने उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप जो मदद कर रहे हो उससे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन समाज का ही काम हो रहा है। अब कैसे बताएं आपको, यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म से कैसे बताएं? इस वीडियो को सारा देश सुनता, तो दुश्मन भी सुनते हैं, सीआईडी वाले भी सुनते हैं। अब ये चीज ओपन में हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार। आप अपनी कार्य प्रणाली को, अपने मिशन को, अपने विजन को आप करना क्या चाहते हो, जिसको यहां तक समझ में आ गया उसको इससे ऊपर की बात नहीं बताएंगे, उससे नीचे की बताएंगे। मैं क्या व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं, आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, आखिर तक शेयर किया है। और जो चीज हम करने की योजना बना रहे हैं वो छोटा मोटी चीज नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि राजीव भाई का नाम, अरे राजीव भाई का नाम लेना जरूरी है कि राजीव भाई का काम करना जरूरी है? राजीव भाई के नाम पर मैं सामान नहीं बेच रहा हूं अपना, राजीव भाई के नाम पर मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं अपने दम पर कर रहा हूं जो कर रहा हूं, अपने घर को मैं अपने दम पर चला रहा हूं और राजीव भाई का काम कर रहा हूं। अगर नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम उसको, उस आदमी को कहीं ना कहीं हम पीछे रख रहे हैं। हमारे शहीदों में सबसे पहले उनका नाम है, हमने अपनी तो कहीं फोटो लगाई नहीं। मेरा काम था वो, राजीव भाई का काम नहीं था वो, मेरा काम था वो पेरेंटिंग का, मेरा प्रोग्राम था। और मैं तुम जैसे लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा, वो जो वहां बैठे हैं ना, वो सुनील लोगों को फोन कर करके ये कह रहा था जाने की जरूरत नहीं है, 500 से ऊपर लोग नहीं आएंगे। मैं उनको ये बता रहा था कि कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, हम एजुकेशन के नाम पर भी लोगों को जोड़ सकते हैं। तुम ऐसे ही खेती पर जोड़ लो, तुम ऐसे ही स्वदेशी पर जोड़ लो, तुम ऐसे ही आयुर्वेद पर जोड़ लो, लोग जुड़ने चाहिए ना यार, आदमी जुड़ने चाहिए। और अलग अलग हिस्से, एक एक हिस्सा मिलकर ही तो पूरी तस्वीर बनेगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये लोग तो कम से कम इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं भाई। वो मैंने जनता सरकार मोर्चा का कार्यक्रम नहीं था, वो मेरा कार्यक्रम था। मैं इतना किया है संपूर्ण नाश, यही होता है सत्यानाश का मतलब। मान लो किसी को सब्जी बनानी नहीं आती है, किसी को सब्जी बनानी नहीं आती है, उसको हिसाब किताब नहीं है कि इसमें नमक कितना डालना है। माता ने सारा काम कर दिया था, अरे दादा, माता ने सारा काम कर दिया था, सब्जी पका भी दी थी, पानी का अनुपात भी सही था, पूरा समय था। आखिर में बच्चे के हाथ दे दिया कि जाओ इसमें नमक डाल दो, उसने जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया, हो गया सत्यानाश। तजुर्बा अगर नहीं है तो आप उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, इसीलिए उसको सत्यानाश बोला गया। यहां पर मैंने क्लियर है, इसको अभी तजुर्बा नहीं है,
इसीलिए अच्छा, रही बात दूसरी, ये बार बार बीच में रियाज के नाम पर, नवनाथ के नाम पर बोलता है। आनंद का महाराष्ट्र में कहीं नामो निशान नहीं था। नवनाथ दुधाल ने पहली मीटिंग करी। नवनाथ दुधाल आनंद से पहले यमुनानगर की ट्रेनिंग में गया। वहां जाकर के ट्रेनिंग के दौरान बैठ करके मुझे बोला, देवेंद्र भाई महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करना चाहता हूं, कर सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं मना करूं क्या उनको? उन्होंने कहा, उन्होंने ट्रेनिंग रखी महाराष्ट्र के अंदर, शिवपुर, वो क्या नाम था उसका, खेड़ शिवापुर, औरंगाबाद शायद बोलते हैं, धाराशिव में ट्रेनिंग रखी। उस ट्रेनिंग में, पानी लाना, उस ट्रेनिंग में क्या हुआ, नवनाथ दुधाल ने, उसमें आनंद भी आया, नवनाथ दुधाल ने आनंद को मंच पर बुलाकर सम्मान दिया, उसको पगड़ी पहनाई, उसको नारियल दिया, भेंट किया, उसको पूरा सम्मान दिया। लेकिन आनंद ने एक कोने में ले जाकर के मुझे बोला कि ये चोर आदमी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने, भाई मैं जो, बीच में मत बोलो यार, चलो इसने मुझे ये बोला कि आदमी ठीक नहीं है, चलो ऐसा बोल लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, अच्छा तो नहीं बोला, उसके बारे में अच्छा तो नहीं बोला, सारा ओलिया आया कि ये आदमी अच्छा नहीं है। मैंने ये देखा कि उस आदमी ने गौ माता के ऊपर काम भी किया है, अपनी जमीन गौ माता के नाम पे दी भी हुई है। अगर उस आदमी को चुनाव लड़ने का शौक है और उसकी महत्वाकांक्षा है तो बुरी तो नहीं है भाई, वो इस काम के जरिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं तो उसको गलत नहीं मानता। लेकिन उसके अंदर वो गलत आदमी है ऐसा मुझे कहीं से नजर नहीं आया। फिर भी मैंने नवनाथ को पूरा कमान नहीं बोला कि आप संभालो, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आप सीधा अपनी टीम से ही संपर्क करो। फिर रियाज मुल्ला आया सीन के अंदर। रियाज मुल्ला जनता सरकार मोर्चा बनने से पहले मेरे संपर्क में था। मैं कैसे मान सकता हूं कि वो कर्ज मुक्ति के लिए मेरे साथ जुड़ा। 2021 में जब मैं महाराष्ट्र आया था, मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दौरे पे आया था अपनी पत्नी के साथ, अपनी गाड़ी से अपना तेल फूंक करके। नौचा बनने से पहले अपना ही तेल फूंक के चला करता था। 5.5 लाख किलोमीटर तो एक गाड़ी चली है मेरी। 1.5 करोड़ के करीब खर्चा उसके अंदर मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। मैंने बोला कि भाई उस दौरान जब मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं अकोला भी गया था, नागपुर भी गया था, अमरावती भी गया था, और इन दौरों में मैंने मीटिंग्स करी थी, डंडे भी खाए थे, गालियां भी, क्योंकि नागपुर में जाके आरएसएस के खिलाफ बोल दिया, पता था नहीं। वहां पे लोग खड़े हो गए, डंडे लेकर के लोग बाहर, गुंडे, पूरा बड़ा बवाल मचा था। मैं रायपुर में भी यही हुआ। वहां नंदगांव करके एक गांव है, डॉक्टर सूजन का गांव है, बल्कि वो मुझे बाद में पता चला, डॉक्टर सूजन बोले अरे आप हमारे गांव आए थे, हमें पता नहीं चला। वहां भी यही पंगा हुआ था। मंदिर के अंदर मेरे मुंह से वो निकल गया, उसमें सारे जुड़े हुए आरएसएस वाले थे। वो वीडियो भी पड़ी है, वो नहीं, वो तो उड़ा दी थी बाद में। उस टाइम पे मेरे पास रियाज मुल्ला का फोन आया था कि देवेंद्र भाई, वो तब एबीपी मांझा में काम करता था, अभी नहीं करता, उस टाइम करता था वो। उसने बोला मैं एबीपी मांझा से हूं, मैं भी इस षड्यंत्र को समझता हूं और मैं भी इस षड्यंत्र को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही कहा था। उस टाइम कर्ज मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन उसके बारे में भी जब बात आई कि उसने भी लोगों से पैसे लेकर के खा लिए हैं, उसने भी ऐसा किया है, ये बात भी मुझे इसी ने बताई, तो मैंने उसको भी ऐसा कोई कमान देने की बात नहीं की। जब मैंने ये बोला, चाहे भाई मेरी तरफ से तो आनंद आया, उसके बाद जब रियाज मुल्ला आता है, जब नवनाथ आ चुका होता है, तब आनंद आता है, तब आनंद आकर के मोर्चे को स्वीकार करता है। फिर आनंद का ये सीन चालू होता है। तब मैंने, कभी पूरा ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने आज तक इस आदमी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलते सुना नहीं। ये कभी जाकर किसी गांव में जाकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे किसी को समझाया नहीं। कर्जे के मुद्दे पर किसी का अगर वो रुकवाना है, उसके लिए रुकवाने के लिए तो हम पहले दिन से वीडियो में सरासर बोलते हैं कि आप लोगों को मिलाने के लिए तो ये ट्रेनिंग करी है। ये हमने अपने किसी चीज को स्थापित करने के लिए नहीं किया भैया। इसको तो कभी भी डिसमेंटल कर देंगे, जाओ अपना खेलो। हमने ये आपको मिलाने के लिए किया है, ये कि आपका एक दूसरे को जानना जरूरी है। आप लोग एक दूसरे के सहयोगी बनोगे, आप लोग एक सहभागी बनोगे। और ये ठेकेदार वाली बात, अरे वीडियो में सरेआम बोलता हूं यार, नहीं हूं मैं ठेकेदार, नहीं ले रखा हमने ठेका किसी का।
साथ खड़े हैं और हर मुद्दे पर खड़े हैं, हर जगह पर खड़े हैं, पर खड़े होने का, साथ देने का अपना एक तरीका है। हर वक्त हर चीज पर नहीं बोल सकते, हर वक्त हर चीज पर सवाल जवाब नहीं चल सकते। अगर इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती है तो क्या समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में आता भाई। मुझे सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं देखना है, मुझे पूरे भारतवर्ष को देखना है। अभी हमारे पास आ रहा है कि इटली के अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको लोगों को समझ, जो यहाँ की इंडियन कम्युनिटी है उसको समझाने के लिए आना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट नहीं बनेगा, मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे वो लोग, मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, अपन नहीं जाएंगे, बात खत्म, हम अपने इंडिया में ही कर लेंगे सारा कुछ, हमें वो चीज छोड़ ही देंगे हम। रही बात मेरी पत्नी की टिकट करवाने की और उसकी, भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमने तो हरियाणा में पहली ट्रेनिंग करी थी, मेरी किसी को टिकट कराने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में ट्रेनिंग रख लिया करेंगे, वहीं आ जाया करो सारे के सारे, या जिनको ट्रेनिंग दे रखी है, इन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है सारी, यही कर लें 3 दिन की ट्रेनिंग। हम कौन मना कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं किसी की कराने की। परंतु यदि आपको अपनी किसी भी चीज के लिए अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं थोड़ी टिकट कराऊंगा यार, मैं नहीं कराऊंगा उसकी टिकट, और ना ही आगे कराऊंगा ना अभी कराऊंगा। आपको मेरी जरूरत पड़ी हुई है, मैंने तो अपना इंतजाम आप लोगों को सिखाने का वहां किया हुआ है। दूसरी बात, मैं ऑनलाइन भी बोलता हूं, कर्जे वाले मसले पर सिर्फ जो मेरी बोली हुई बात है उनकी भी चिट्ठी लिख करके अगर बैंक वालों को दे दोगे, वो भी जवाब नहीं देते हैं। उसके लिए आवेदन के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। जिस भाई ने आवेदन का पैसा दिया है, उसका आवेदन बनकर नहीं आया है, उस भाई के तो एक एक पैसा वापस करना हमारा फर्ज है। जिस भाई ने जूते के लिए पैसा दे दिया, जूता ले लिया, उसके बाद कहता पैसे का हिसाब दो, तुमने कहां खर्च किया। भाई हम लोग अगर इन चीजों में आपस में उलझेंगे और पड़ेंगे, लड़ लिए फिर तो उन ताकतों से। आप लोगों को अगर सच में यह दिखता है कि देवेंद्र के साथ लगे लोग ठीक काम कर रहे हैं, तो आपको यह सपोर्ट कम से कम सोच का तो देना पड़ेगा, जब तक इस लड़ाई को ऐसे चला रहे हैं। अगर आपको बेईमान नजर आने लगे, फिर हमारा तो लॉजिक ही कोई नहीं बचा है बात करने का। मुझे नहीं जरूरत है आपके बीच आकर के टिकट आपकी करवाने की, मुझे जहां की भी करवानी हो, दुनिया के जिस देश में जाकर के मैं बसना चाहूं। मेरा कॉन्सेप्ट पेरेंटिंग का इतना अल्टीमेट है यार। मेरा जो पार्टनर है वो एक राजा है, इसका बिजनेस पार्टनर, जिससे मैं पैसे नहीं लेता, पैसे की डीलिंग नहीं होती, लेकिन वो दुबई की शेख के बच्चों की ट्रेनिंग काउंसलिंग करता है तो 10 लाख रुपया एक बच्चे का लेता है। मेरे लिए आपके पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, कम से कम। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम इस काम को बंद करें ताकि वो लोग इस काम को शुरू करें इसी नाम से। मैं ये कहता हूं, किसी के बंद कराने की जरूरत नहीं है, हमारी ट्रेनिंग को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप बराबर में एक ट्रेनिंग रख लीजिए, आप अपनी ट्रेनिंग रख लीजिए, आप सुनील की रखिए, आप नरेंद्र की रखिए, जिसका जी चाहे, जिसके कॉन्सेप्ट के साथ आपका मन मानता है, जिसके साथ आपका दिल मानता है, उसकी ट्रेनिंग रखिए, बुलाइए उनको, उनकी टिकट वो खुद कराएं, आप जानो। लेकिन जो लोगों को ये बात समझ में आती है और आपको लगता है ना हम खराब आदमी हैं, साथ छोड़ दो। सबको आपने फोन कर करके बोला तो था, ये ट्रेनिंग बहुत बड़ी होनी थी, आपने फोन कर करके बोला तो था कि आने की जरूरत नहीं है, हम होने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अभी रोक दोगे, बीच में नहीं, आप अभी रोक दोगे। मैंने देखो, ये ट्रेनिंग्स तो होनी है, यहां नहीं होंगी तो महाराष्ट्र वाले वहां जाके कर आएंगे, क्यों जी? और जब आप लोग यहां हजारों की संख्या में खड़े हो जाएंगे फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। ये तो आएंगी दिक्कतें, अगर इन छोटी छोटी दिक्कतों से, वो एक साथी बोल रहा था कुछ लोग पहली बार आए हैं, उनका मोरल डाउन होगा, नहीं होगा। और जिनका मोरल ऐसी हरकतों से डाउन होता है, फिर जब लठ लगेंगे पुलिस वालों के, गोलियां चलेंगी, फिर तो वो भाग ही जाएंगे। उससे बढ़िया तो आज ही भाग जाओ भाई। क्यों? जो भागने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, यार हमसे थोड़ी लड़ना है, जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो। मतलब मुद्दे में डिफरेंस है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है आप ना आओ साथ, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको साथ भी आना है, आपको इंटरफेरेंस भी रखना है, आपको उंगल भी करनी है, और आपको सम्मान भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए और चौधर भी चाहिए। सॉरी भाई, मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। आप जो करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, ना हम आपके गुलाम हैं ना आप हमारे गुलाम हो।
रही बात तालकटोरा स्टेडियम में, आप वो वीडियो वायरल हो रही है नहीं हो रही है, बेशक हो रही है। यहां जो बात बोली वो मैंने क्यों बोली ऑडियो में, उसका आपको क्लैरिटी दे दिया। दूसरी बात जो मैंने बोली तालकटोरा स्टेडियम की, एक बार उस ऑडियो को या उस वीडियो को एक बार गौर से देख लो, उसमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं व्यक्ति की बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो वैसे ही कह रहा था आनंद आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। आनंद ने तो नाश कर रखा है। नाश करने का मतलब वो 8 महीने तक जो मैं अपना घर का किराया नहीं दे पा रहा हूं, वो आनंद की वजह से ही तो नहीं दे पा रहा हूं कि मुझे जो आनंद आ रहा है उसकी वजह से उधर घर में नाश होया पड़ा है। आप लोग जो मतलब आनंद की वजह से तो हो रहा है सारा का सारा, आनंद की वजह से मतलब आप जो कर रहे हो वो सब कुछ आनंद से ही तो कर रहे हो, या तो आनंद पाने के लिए ही कर रहे हो ना, या किसी और चीज के लिए कर रहे हो। पैसा ज्यादा आनंद के लिए चाहिए, उसी के चक्कर में झूठ बोलना चाह रहा है, दुकानदारी इसलिए झूठ बोलनी जा रही है। आप मतलब भक्ति करना हो घर छोड़ के चला जाता है, वो भी आनंद के लिए शांति के लिए ही हो रहा है। क्यों जी? बढ़िया कपड़े पहनने हैं ताकि इज्जत मिले, इज्जत से हमें आनंद आता है। मतलब हम जो कर रहे हैं वो आनंद के ही तो कारण कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र को समझ लिया इन लोगों ने। अब इसको कैसे समझोगे आप, कैसे नहीं, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता। वहां मेरा मकसद ये आनंद नहीं था, यहां ये मकसद क्यों था वो मैंने बता दिया, दोनों स्पष्ट। इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकता। आपको जो मानना है आप स्वतंत्र हैं दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुनील को ट्रेनिंग करने से मना किया। सुनील को ट्रेनिंग करने से मैंने कभी मना नहीं किया। जिसने क्योंकि सुनील ने कभी मुझसे ट्रेनिंग करने की बात ही नहीं की। सुनील ने जिसको ट्रेनिंग करने के लिए बोला मैंने उसको मना किया, मना भी नहीं किया। मैंने सोमदेव को यह कहा कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, और इसको मैंने ये कहा कि कोई लॉजिक नहीं है ट्रेनिंग का, भाई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। इसने बोला हम क्या करें, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। मैंने कोई मना नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था हम एक संगठन में हैं, सिर्फ हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि सुनील की किसी बात की जानकारी मुझे किसी और से मिलती है तो मुझे यह लगता है कि यह सही नहीं है। वो मुझे एक मैसेज छोड़ दे कि देवेंद्र भाई मैं वक्ता की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो क्या दिक्कत है बताओ उसमें? मैं तो नहीं कर रहा, मैं अच्छा वो कह रहा है कि मैं देवेंद्र भाई के बराबर ट्रेनिंग कर सकता हूं, फिर मैं रोकने वाला कौन हो सकता हूं? मैं तो चाहता हूं कि देवेंद्र भाई के बराबर ट्रेनिंग करें लोग, मैं तो चाह ही रहा हूं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है मेरा विरोध करने का कोई। लेकिन मुझे यह मालूम पड़ गया यदि मैंने कहीं डिक्लेयर कर दिया सुनील को, यह तो बात मेरी और सुनील की थी, यहां बोलने की थी नहीं, मैं पब्लिक में बोला ही नहीं। सुनील ने मुझे यह बोला वॉइस मैसेज डाल करके कि देवेंद्र भाई मेरे बारे में, मैंने सोमदेव को बोला कि या तो उसको बोल दे कि चीजों को ठीक कर ले, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर सारे मैं सबको बताने वाला हूं कि मेरा सुनील से कोई लेना देना नहीं है। जब सोमदेव ने सुनील को बोला तो सुनील ने मुझे कहा कि देवेंद्र भाई आप जो वीडियो बनाने वाले हो एक बार मुझसे बात कर लेना। उसके बाद मैं सुनील के साथ 2 बार गाड़ी में ट्रैवल किया, 1 बार मैं मिल के आया, उसने मुझसे 1 बार भी बात नहीं की। मेरी कोई गलती नहीं, मैं उसके पास गया बात करने के लिए, उसने कोई बात नहीं की, तो मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आज आपके सामने बताना इसलिए पड़ रहा है कि मैंने उसे अकेले को बोला था, आप सबके बीच बात आने से पहले मैंने उसे अकेले को बोला था कि मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब तेरे किसी सामान को एंडोर्स नहीं करूंगा। मैंने उसका मुरब्बा बिकवाया है, उस मुरब्बे में चीनी है, मैंने प्राकृतिक शहद का मुरब्बा कह करके बिकवाया यार। मैं उसको बोलूंगा नहीं क्या कि तुम ये मेरे से गलत काम क्यों करवा रहे हो? मेरी क्रेडिबिलिटी को तुम कैसे खा सकते हो यार? क्यों? मैंने डॉक्टर सूजन की वीडियो अपने साथ लगाई है, मैं डॉक्टर सूजन का नाम नहीं लेता हूं तो बताओ, मैं नहीं कहता हूं मेरी गारंटी है, मैं ये कहता हूं कि जितने लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करी है वो सामने आ चुकी है। डॉक्टर सूजन की किट से आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसको फायदा ना हुआ हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिला है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं? आप बोलेंगे के बारे में जो आप बात कर रहे हो, मैंने भी ग्रुप में पढ़ा, ये जो आपने वीडियो सुनाई ये सारा ही मैंने सुना है, मैं इनको हर रोज़ ही सुनती हूँ। ओके, मैं खुद एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और ये एंटीडोट के बारे में मुझे यूरोप से पता चला, जो कि एक गाबोर लिंस्की बोल के एक साइंटिस्ट है जो कि मेरे परिवार के जैसे ही मेरे गॉडफादर के मित्र हैं, वहाँ से मुझे ये एंटीडोट का पता चला। मैं 2 साल इसको ढूंढती रही, उसी ढूंढने के चक्कर में मुझे डॉक्टर सुजैन मिली
और मैं पूरे 2021 से लेके अभी तक एंटीडोट से मैंने कई जानें बचाई है और हमारे पूरे परिवार ने कोई वैक्सीन नहीं लिया है। और मैं लास्ट स्टेज के डॉक्टर रीना, आप अपना परिचय बता दीजिए। शी इज डॉक्टर रीना। या मैं डॉक्टर रीना पूना से हूँ और मैं 15 साल से न्यूरोथेरेपी में काम कर रही हूँ। और ये जो आप बता रहे हो, तो मैं 2021 में, मैंने 19 में ढूंढना चालू किया। मुझे स्विट्ज़रलैंड से एक ये मिला, वहाँ से मैंने इंपोर्ट किया, मुझे वो महंगा पड़ा तो मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए रखा। फिर डॉक्टर सुजैन से मैंने जब मिला तो सस्ता गिरा, तो मैंने अपने सारे पेशेंट्स को दिए। मैं 16-16 घंटे, मतलब मैं सुबह 6 बजे पेशेंट देखना चालू करती थी, रात को 2 बजे घर आती थी। मैं गाड़ी में ही सब खाना पीना करती थी, मैंने ड्राइवर रखा हुआ था। और लास्ट स्टेज के कोरोना पेशेंट मैंने इसी एंटीडोट से बचाए हैं। और ये एंटीडोट कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है जो आप रोज़ लेते हो। ये ऑक्सीडाइज सॉल्ट है, स्टेबलाइज ऑक्सीजन है और HCl है। HCl आपके पेट में रहता है रोज़ खाना पचाने के लिए, और आप ऑक्सीजन ले रहे हो और सॉल्ट आप रोज़ खाते हो। तो ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। मतलब डॉक्टर अंद्रियास कालकर को आप अगर गूगल पे ये करोगे तो आपको सारा ये मिल जाएगा। तो इससे सभी लोगों को, मैं तो बोलती हूँ सभी ने लेना चाहिए, जिसने वैक्सीन लिया है वो भी और जिसने नहीं लिया वो भी। मैं लास्ट स्टेज के कोरोना पेशेंट देख करके आती थी, अपनी बेटी के साथ ही सोती थी। मैंने कभी कोई मास्क नहीं लगाया, कभी कोई वैक्सीन नहीं, कभी क्वारंटाइन नहीं हुई। तो इस एंटीडोट के लिए अगर आपके कुछ गलत है विचार, तो आप जाकर के अंद्रियास कालकर या जिम हम्बल के साइट पे देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं इसमें ऐड करता हूं एक लेमैन आदमी की बात में। मैं अगर किसी प्रोडक्ट को गलत बेच रहा हूं, मुझे मालूम पड़ने के बाद भी बेच रहा हूं, तो मैं चोर हूं। मैं देखो, सुनील के प्रोडक्ट को मैंने दुनिया के सामने बोला, एक एक दिन में उससे पैकिंग नहीं होती थी, उसका इतना सेल होता था। हर ट्रेनिंग में वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है। मैंने कहा यार क्यों नहीं करो, आप अपना घर तो चलाओगे ना, क्या दिक्कत है उसमें, मुझे क्या दिक्कत है। क्योंकि हमने यही तय किया था, सभी साथियों ने यह तय किया था। एक बार बैठ करके ये रविंदर भाई मेरे खिलाफ हो गया, मेरे को बोला कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। मैंने कहा क्या, कि ये जो लोग जनता के अंदर जा रहे हैं, इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैंने बोला देखो, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है उस व्यक्ति को भी समाज के लिए नहीं निकलना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में व्यवस्था नहीं है उसको भी नहीं, घर परिवार बर्बाद करके समाज बचा के कैसे कर लोगे आप। दूसरी बात, समाज के आए हुए पैसे से अपने घर पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि किराए का आदमी कभी क्रांति नहीं कर सकता, दिहाड़ी पे रखा आदमी क्रांति नहीं कर सकता। हां, आप जो करते हो, आप जो भी करते हो, अगर आप वो सही चीज दे रहे हो तो हम यहां से मंच से बोलेंगे इनका सामान खरीदो, एक दूसरे के कस्टमर बनो। अगर आप अच्छी चीजें ले रहे हो, ये तो कोई गलत बात नहीं थी कि सब एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम खड़ा करो। मैं अगर सुनील का सामान जब तक बेच रहा हूं, मेरे को कमीशन नहीं मिलता है, टू बी क्लियर, ठीक है, एक डब्बा भी नहीं लिया मैंने आज तक उससे। इस बार इसके बदले में कि मैं तेरा सामान बेच रहा हूं तो मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए, उल्टा मैं उसका सामान ढोता था, वो लेके जाता था, लेके जा, मैंने ज्यादा ही हो गया, रोज की रोज इधर जा रहा हूं तो उसका सामान इधर, तो मैंने उसे टोकना पड़ा, मैं तेरा कोरियर बॉय थोड़ी ना हूं यार, या तो प्रॉफिट में से हिस्सा दे, या मैंने उसको बोलना पड़ा। मैं पता लगने के बाद उसका प्लांट देखा जहां पर वो मुरब्बे बन रहे थे। प्लांट देखने के बाद मुझे, मैंने ये पूछा कि सुनील को इसका पता है क्या। अगर सुनील भी गलती से, गलत फहमी में कर रहा होता तो भी सुनील की गलती नहीं है, लेकिन उसे पता है और उसके बाद अगर वो कर रहा है, सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। मैं जो बच्चे की फीस लेता हूं ना, इनने मेरे पे सवाल उठाया, भाई मेरी फीस है, मैं घर में आकर के बंदूक की नोक पर आपसे नहीं ले रहा हूं, आपको पैसा नहीं देना, सीख लो ना यार, सब कुछ सिखा तो रहा हूं फ्री में। कौन मन, क्या चीज रखी है मैंने अपने पास, रखा ही क्या। इस ट्रेनिंग का 10.5 लाख रुपया लेता था, जो ट्रेनिंग वहां चल रही है उस स्कूल के अंदर, चेक मेरे अकाउंट में आए हुए हैं, वो पैसा आया हुआ, मैं दिखा दूंगा कि उसी तारीख में उसी स्कूल से वो पैसा लिया है 10.5 लाख रुपया, वो ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अगर व्यापार कर रहा हूं तो भाई मुझे नहीं लगता ये व्यापारी होता है यार, मेरे को इससे धंधा करना होता, मेरे पास तो करोड़ों रुपया होता। मैंने तो बोला अपनी पत्नी को कि अगर करोड़ों रुपया और बच्चे को गलत समाज मिल जाए तो इसका क्या करूंगा मैं, तो इससे बढ़िया इस ट्रेनिंग को पब्लिक के लिए ओपन कर देता हूं, मरने के बाद कम से कम लोग यूज तो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिनों तक हमको छोड़ेंगे नहीं, रास्ते में ही हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो रहेगा तो हम ही ठोक देंगे खुद ही गाड़ी कहीं ना कहीं। ये सुनने के लिए, ये करने के लिए थोड़ी आए हैं हम लोग यहाँ, हम आपस में लड़ने के लिए थोड़ी ना निकले हैं, हम कोई धंधा करने थोड़ी निकले हैं आवेदन के नाम पर।
हम कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं इसके नाम पर, हम कोई पैसे इकट्ठे थोड़ी कर रहे हैं। हमको क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, हम तुमको बता दें, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि मैं कह क्या रहा हूं, जिनको पूरी लाइन ही समझ में नहीं आती है, जो इतनी सी बात को पकड़ करके उसका बतंगड़ बनाते हैं, उनको बता दें हम अपनी रणनीति। क्या बात करते हो यार, ये नहीं होगा भाई। आपको जितना विरोध करना है आप कर सकते हैं, यू आर स्वतंत्र, आपको जो पूछना आप पूछिए, आपको जो करना। क्या कह रहे हो, शब्दों का चयन? अरे एक लाइन ऐसी बताओ जो मैं झूठ बोल रहा हूं यार। शब्दों का चयन मेरे पास है, आपके पास कौन सा नहीं है? मतलब आप भ्रष्ट से ज्यादा क्या सीधा बात होगी और मेरे से ज्यादा क्या सीधा जवाब होगा? मैं कह रहा हूं आपकी एक एक लाइन का जवाब दूंगा मैं आपका, परंतु जवाब लेने के लिए आप मेरे साथ ही होने चाहिए। ये मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे, हर बात पर ये सवाल पूछते हैं, पैसा कहां जाता है, कहां से आएगा। सुनील बोलता है मैंने ये करना है, मैंने बोला करो। वो 23 जनवरी का, सुनो मेरी बात, अब 23 मार्च का कार्यक्रम हुआ पिछले इस साल 2024 में। हमारे भाई थे अक्षय, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करें कि वहां हुसैनी वाला में अपनी जोत जलाएं। मैंने कहा बिल्कुल है, 2023 में, 23 मार्च 2023 को हुआ था। उन्होंने कहा कि हम हुसैनी वाला में, हाँ 2023 में जोत जलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो आप बोलो क्या करना। मैंने कहा ना, हमने प्लान किया कि कहां पे हो ये। सुनील ने बोला करनाल में करते हैं मीटिंग, इन्हें बोला कि पानीपत में करते हैं, अक्षय ने बोला कि गोहाना में करते हैं। हम सब ने मिलकर तय किया कि अक्षय जो है वो बोलता भी है, किसान लीडर है, इसको लीडर बनाते हैं। वहीं ऑन द स्पॉट मैंने बोला आज से अक्षय हमारा लीडर जब तक ये इवेंट नहीं होती। मैंने बोला मेरा लीडर, वीडियो पड़ी है, आज से अक्षय मेरा लीडर, ये जो करेगा हम इसके साथ। हमने गांव गांव वही काम किया, सिर्फ उसके उस प्रोग्राम के लिए काम किया। प्रोग्राम कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना डोनेशन आया, वो सब हो गया। लास्ट में प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम से पहले वही अक्षय जिसको मैं अपना लीडर मान रहा हूं, वही मुझे यह कहता है कि आपको स्टेज पर समय देना है कि नहीं देना, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं कहा यार ये तो अच्छा बात हो गई, मतलब जिसको तैयार करो वही खाने को आ जाता है। क्या बोले फिर, क्या बोलूं, मतलब ठीक है भाई तुम अपना कार्यक्रम कर लो, मैं तो नहीं आ रहा हूं। फिर मैं तुम्हें इतनी दुविधा में नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं दुनिया को कभी नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे उस दिन जब लास्ट में बोलते बोलते, क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो गला सूख जाता है, उस दौरान ज्यादा बोलते बोलते, क्योंकि सभाएं ज्यादा हो गई, पानी खत्म हो गया, उन्होंने ठंडा पानी दे दिया, गला उल्टा और ज्यादा सूख गया, खून के लोथड़े पड़े थे उस दिन। मैंने बोला मेरे बस की बात नहीं है और सभा करना, कल का दिन मैं रेस्ट लेना चाहता हूं, परसों तुम्हारा कार्यक्रम है, मैं जाना चाहता हूं। मैंने ये बात आज तक कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखी, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें बताना चाहो तो तुम बता लो, लेकिन अब वो मेरे को, अब वो भी दुश्मन हुआ पड़ा है मेरा। बताओ यार, मैं उसको, वो कहेगा कि वो अक्षय क्यों नहीं है मेरे साथ, ये पूछते हैं वो नए लोग क्यों नहीं है। अरे मैं तो उनको लीडर बना रहा हूं, अपना लीडर। अभी समालखा के अंदर हमने 23 मार्च को फिर से प्लान किया कि वहां भगत सिंह की प्रतिमा लगाई जाए। मैंने इसको बोला रविंदर को कि तुम मेरे लीडर हो अब इस 23 मार्च के लिए, ये भी कल को खाने को आए तो आ जाए, क्या दिक्कत है, हम इसको फिर करेंगे। इसके लिए हम रविंदर बोलेंगे, हम पूरा 23 मार्च तक, कोई दिक्कत नहीं है। कल को ये भी करेगा तो छोड़ दूंगा, मैं नहीं आता भाई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपना प्रयास करूंगा 100%, मुझे नहीं जाना है। मैं आपको बताता हूं, 23 मार्च के कार्यक्रम के बाद जूम मीटिंग हुई, जिम मीटिंग में यह पता चला कि पैसे शॉर्ट पड़ गए, पैसे थोड़े पड़ गए। जब पैसे थोड़े पड़ गए, मैंने कहा अक्षय मैंने तुझे प्रॉमिस किया था, भले ही मैं मीटिंग में नहीं आया था, भले ही मैं प्रोग्राम में नहीं आया था, मैंने बोला कि तुम कोई काउंसलिंग के लिए कोई कस्टमर भेजो, मैं तुमको काउंसलिंग करके और फिर वो पैसा दो। मैंने काउंसलिंग किया और अपना पैसा उनको दे दिया। गलत किया क्या? काउंसलिंग करके वो पैसा पूरा किया मैंने उस भाई का। इसको भी मैंने बोल दिया जितना पैसा शॉर्ट पड़ेगा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि तुमसे पीछे थोड़ी हटेंगे, हम तो चाहते हैं आप लोग तैयार हो जाओ यार। आप जितने लड़ने वाले लोग होंगे हमारा मिशन उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। एक आदमी होगा, एक आदमी को रगड़ दोगे मोर्चा खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मोर्चा एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन वो 200 कौन लोग हों ये तो तय मैं ही करूंगा भाई, क्योंकि मेरे साथ, इसीलिए मुझे ये एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि मैं उनको मोर्चे से निकाल रहा हूं। मेरा है ही नहीं मोर्चा, मैं कैसे निकाल सकता हूं? आप में से किसी ने ज्वाइन किया है क्या मोर्चा? जब ज्वाइन ही नहीं किया तो निकालेगा कौन? बताओ। मैं आपसे अपने आप को अलग कर सकता हूं बस, खाली वो मेरा अधिकार है भाई, मेरा अधिकार है वो। आप मेरी बात पर ना यकीन करो, बोलो कि वो अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के साथ चले जाओ।
अब हमारी जितनी मोर्चे की टीम बनी थी वो सारा अपना अलग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे होगा काम। तो मैं कौन सा कह रहा हूं, काम होना चाहिए ना राजीव भाई का, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए ना, तो तुम कर लो भाई। मैं कब आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, मैंने नहीं करा। और मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, मैं लोग इकट्ठे करने की मशीन हूं, मैं इकट्ठे कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको लेके कहीं नहीं जाता, ना मैं किसी का नंबर लेता, ना मैं किसी को कहता कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ना किसी को कहा आज तक मैंने भाई कि मेरे साथ जुड़ो। मैंने कहा आपस में जुड़ो, मैं कुछ ले ही नहीं रहा आपसे, मेरे पीछे काहे को पड़े हो भाई। लेकिन क्योंकि सिद्धांतों से डर लगता है, वो नहीं समझ पाओगे आप लोग, क्योंकि मेरा राजनीति का, मैंने कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको मैंने इलेक्शन मैनेज नहीं किया। मुझे संगठन बनाने से लेकर टूटने तक के सारे कारण पता है, इसलिए मैंने संगठन ही नहीं बनाया। हमने कहा हम तुमको संगठित करने का काम करेंगे हम, और हमें यह पता है कि सब लोग थोड़े दिन चलते हैं तो फिर कहते हैं हमने खड़ा किया था ये, ठीक है ना। तो मैं कब कह रहा हूं कि तुमने खड़ा नहीं किया था, मैंने कहा 21 लोगों ने खड़ा किया था, 21 लोगों ने कितना काम किया अपना खड़ा करके, खड़े हो जाओ बताओ। हमने तो बता दिया कि हमने कितने लोग इकट्ठे कर दिए, आप बता दो क्या दिक्कत है। और जो विजन के साथ जुड़े हों, जो यहां से महाराष्ट्र से यार अपना तेल फूंक कर और यहां से ये गाड़ी से जा रहे हैं, बताओ सारा कुनबा है, वो अपने ट्रेन की टिकट कर रहे हैं, किसी की टिकट कंफर्म नहीं हो रही, वो लटक के जा रहे हैं। विजन के साथ जुड़े नहीं होंगे तो कैसे होगा भाई। मैं ठेकेदार नहीं हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको जोड़ने का धागा मात्र हूं बस। मेरे से जितना लिया जाए ले लो, मेरे से जितना लिया जाए ले लो, मेरे से समझ लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, मेरा जो और इस्तेमाल करना है, मेरे इस बॉडी को इस्तेमाल करना है वो कर लो, पर एटलीस्ट मतलब चोर मत कहो यार। पैसा नहीं, पैसे के लिए ये काम नहीं करूंगा, पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। अरे तेरे को कोई चोर नहीं कह रहा यार, तेरे को कोई नहीं कह रहा, तुम तैयार नहीं हो अभी, तुम तैयार नहीं हो अभी, और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाओगे तब तक नहीं करेंगे। अरे मैंने तुम्हें कभी चोर नहीं कहा। एक मिनट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आनंद जी, आनंद जी, अभी आनंद जी, अरे दिखा तू रोके। आनंद जी, आनंद जी सुनिए। सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में पहले कौन कौन आ चुका है, इससे पहले एक बार हाथ खड़ा करो। आप आ चुके हो या आपने वीडियो सुनी हो? क्या आपने मेरी जबान से कभी ऐसा सुना है कि जरूरी नहीं है जनता सरकार मोर्चा का नाम लेना, जरूरी नहीं है आपको मोर्चे से, आप अपने संगठन का विस्तार कर सकते हो, बोला है ना, अपने नाम से आप अपना संगठन बनाइए। मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि अलग अलग एंगलों से बने। हम चाहते ही नहीं है कि मोर्चे के अंदर इस तरह का कोई कचरा हो। इसीलिए मैं आज तक अपने साथियों के बारे में, हर साथी की एक ही बात है, अब मुझे कोई पूछता है कि वो संगठन के शुरुआत वाले साथी क्यों छोड़ दिए। आप एक बात बताओ यार, मैं 80 की स्पीड पे चल सकता हूं, कोई 40 की स्पीड पे, दो रास्ते हैं इकट्ठे चलने के, या तो 80 वाला 40 पे हो जाए या 40 वाला 80 पे। 80 वाला 40 पे जाने को तैयार नहीं है, 40 वाला 80 पे जाने को तैयार नहीं है, तो फिर हम कहते हैं मैं चलता हूं तुम आ जाना पीछे पीछे। क्या दिक्कत है भाई उसमें? एक साथ नहीं चलने का मतलब है या तो हमारी दिशा अलग है या हमारी स्पीड अलग है। स्पीड और दिशा अगर अलग अलग है तो अलग अलग चलने में फायदा है। मैं वहां जाकर तैयारी कर लूंगा, तुम पीछे पीछे आओ, सारी चीजें तैयार मिलेंगी। क्यों टेंशन लेते हो यार? उनके हाथ पैर पकड़ के ले आऊंगा मैं। जिस दिन वहां जाकर के मोर्चे खुद लड़ने की बारी आएगी, मैं उनसे मेरी जो गलतियां होंगी उसकी सजा भुगत के मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तुम खड़े हो जाना यार स्टेज पर, मुझे नहीं करना कुछ भी। मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो पहली बार आए हुए हैं और हम इनको सुनने के लिए आए हुए हैं। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सबकी तरफ से है। मेरे 4 सेंटर बंद करके सारे पेशेंट्स को छुट्टी दे करके मैं 3 दिन यहाँ पे आई हूँ, कल रात भर मैं सोई नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो इंसान कर रहे हैं, जितना मुझे समझ में आता है इनके बारे में, मेरे ये पहली बार है, ये इंसान, आप लोग पैसे की बात करो, ये इंसान ने अपनी जान को दाव पे लगाया है और जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल ये है। देखिए भैया, आपका जो भी अपमान हुआ, जो कुछ भी हुआ, आप अपने पर्सनल लेवल को आप बाद में कीजिएगा।
सुनिए मेरे लिए या हम लोग जो पहली बार आए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम इनको सुने और इनके ज्ञान को हम ग्रहण करें। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिएगा और हमें उनको सुनने दीजिएगा प्लीज़। और ये मैं इसलिए बताने लाई हूँ कि ये चीज़ ऐसी है सुजैन मैम की कि एक बार मैं मेकअप भूल जाऊँ लेकिन ये चीज़ ट्रैवल में कभी नहीं भूलती, तो इसको प्लीज़ आप लोग मिसगाइड मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सबको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी मैंने आज तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी है भाई। कोई है पूरे देश के अंदर जिससे मैंने कभी पैसा उधार मांगा हो, किसी से मैंने कोई मदद मांगी हो? मेरा हाल कुछ भी हो, 3 महीने मैं किराया नहीं दे पाया तो मैंने किराए के लिए रोया नहीं हूं मैं स्टेज पर माइक के ऊपर कि मैं किराया नहीं दे पा रहा हूं, मुझे आप मदद करो मैं दे दूंगा। या ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर मोर्चे के पास पैसा नहीं था, मैं ये भी कर सकता था कि अभी मोर्चे का पैसा इस्तेमाल कर लेता हूं, बाद में जमा करा दूंगा कमा के, ऐसा भी तो कर सकता था। मैंने नहीं किया। सो बी केयरफुल। मैं अपना बात यह है कि अभी इन्हें बोला, हैप्पी ने बोला कि हम इसके लिए जान भी खाने के लिए तैयार थे। मेरे लिए कोई जान खाने की जरूरत नहीं है। ये जो काम कर रहा हूं मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, और आपको भी करना है तो अपने बच्चे के लिए करना है, बात खत्म। ना मैं आपके लिए कर रहा हूं ना आप मेरे लिए कर रहे हो। ये काम करने लायक है, मैं इसलिए कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है मेरे पास इसका। आपको लगता है कर्ज मुक्ति अभियान पे मैं गलत कर रहा हूं, आपको जो ठीक आदमी लग रहा हो इस पे ठीक कर रहा है उसके साथ चल के कर लो भाई। जो आदमी ठीक करो, मेरे से ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही कर सकता हूं। मेरी अपनी स्पीड, अपना तरीका है। आपको इसके ऊपर ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे बताने की यहां पे जरूरत नहीं है। आप उस टीम के अंदर शामिल हो जाइए जिसको सारी बातों का पता हो, जिसको सब आइडियाज का पता हो, जिसको सारे विजन का पता हो, जिसको सारे कॉन्सेप्ट का पता हो। आप उसमें शामिल हो जाइए। वो शामिल होने का एक ही तरीका है, आपको अपने समाज में अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। जब आप जगाएंगे, ये विष्णु भाई कितने सालों से अपने लोगों को जगा रहे थे, ये मोर्चे में थोड़ी आके जगाने लगे। इन्होंने तो मोर्चे की कोई बेसिक 2 दिन की ट्रेनिंग भी नहीं करी, लेकिन ये मोर्चे की मंच पे बैठ करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि यह थोड़ी है कि मुझे थोड़ी करना है, ये ऑलरेडी कर रहे हैं। वो काम जो कर रहे हैं उनको बताने की, उनको वो पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनको इस लेवल तक का मालूम है, उसको निचले लेवल की बताने की, इससे आगे की बताएंगे उनको, उनके साथ उससे आगे की डिस्कस करेंगे। जो जिस लेवल पर समझ चुका है, आपको जोड़ घटा नहीं आता है ना तो पहाड़े नहीं आएंगे समझ में। घटा नहीं आता तो भाग देना नहीं आएगा समझ, भाग देना नहीं आता है तो फ्रैक्शन और परसेंटेज नहीं आएगी समझ। भाई चक्कर में मत पड़ो आखिरी चीज पहले लेवल पे पूछने की। जितना है उतना, वो कह रहे 1 लाख लोग होंगे तब, भाई 1 लाख लोग होंगे तब हम स्वराज की घोषणा करेंगे। पीआईएल के लिए आदमियों की काउंटिंग नहीं है। पीआईएल के लिए आदमियों की गिनती का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। पीआईएल के लिए जो कंडीशन रखी थी वो रखी थी कि हर स्टेट के अंदर कुछ लोग हो जाएं। कल को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाना हो तो इतने लोग वहां खड़े हो जाएं। दूसरे नंबर पे ये बोला था कि भाई किताब आ जाए। किताब आ गई है। आप यकीन मानिए इलाहाबाद के अंदर, क्योंकि यूपी से हैं वर्मा जी, यूपी में है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमको लगाना है। वकीलों के पास भी बात हो गई है, कल 10 किताबें डिस्पैच की हैं 10 वकीलों को। और इलाहाबाद के अंदर जो ये अपना कुंभ का मेला लगने वाला है, उस कुंभ के मेले में पूरा महीना अपने जनता सरकार मोर्चा के 2 टेंट लगाने की योजना कर रहे हैं कि वहीं बैठ करके अपना जागरण का अभियान भी चलाएंगे और वकीलों से बात भी करेंगे। मतलब कुछ चीजें हैं यार जिनको आप बार बार कैसे कह दोगे आप। भाई मैं एक बात बता दूं, जितने भी कर्जे से मुक्ति जिनको जल्दी चाहिए ना, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूंगा कि भाई बंदर को भूख लगी है तो उसकी भूख के चक्कर में अंगूर नहीं पकेंगे जल्दी, वो अपने टाइम पर पकेंगे। आप मजबूर हो, आप परेशान हो, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। वो दर्द मेरे अंदर से आता है कि आप परेशान हो, मुझे दुख है कि मैं टाइम पर आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। पर नहीं होगा ना यार, आप कचरे की तरह आपके कागजों को उठा के फेंक देंगे, ऐसी तैयारी करना चाहते हो क्या? मैं तो नहीं करना चाहूंगा। गालियां दो, आप कार्यक्रम ना होने दो, जो मर्जी करो, लेकिन मैं अपना काम उसी तरीके से करूंगा जैसे मुझे समझ में आ रहा है। भाई जिसका हथियार है उसे उसका इस्तेमाल करना आता है, आपको नहीं आता है करना। आपको जल्दी है, मैं ये समझता हूं, लेकिन वो आपकी स्पीड से नहीं होगा, वो हमें ही करना पड़ेगा।
उसका मकसद ये नहीं है। ये तो कर्ज मुक्ति वाला मुद्दा तो बहुत बाद में आया है यार। हमारा मकसद तो व्यवस्था परिवर्तन है। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार कर्ज मुक्त होने के बाद आप दोबारा कर्ज लेने की स्थिति में ही कभी ना आओ, जैसे हमारे पुरखे आते थे कि कर्जा ही ना हो, हमारे बच्चों पर कम से कम किसी का कर्जा ना हो। उसके लिए आज के कर्जे से मुक्ति हो गई, मान लो आज की हो गई, जाते जाते कर्जा लोगे, मुझे पता है जाते जाते ले लोगे, क्योंकि स्थिति व्यवस्था ही ऐसी है आपकी। तो उतना जागरण हुआ नहीं है। गांव में कितने गांव में निकले हो आप, कितने लोगों को जगाया है आपने दूसरे मुद्दों पर, कितने लोग इकट्ठे किए हैं जो गोली खा सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर। कर्जे के मुद्दे पर तो आप एसडीएम से इसलिए लड़ते हो क्योंकि आपका अपना भी कर्जा है, आपको पता है कि इनके साथ नहीं गए तो कल को ये हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन जो लड़ाई चालू करी है जनता सरकार मोर्चा ने, वो कर्जा नहीं है, कर्जा उसमें एक है सारे लड़ाइयों में से। सो बी केयरफुल, आप क्या करना चाहते हो, बी केयरफुल हम क्या करना चाहते हैं। यदि आप वो नहीं करना चाहते जो हम करना चाहते हैं, तो आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हो, लेकिन हमसे अलग होकर के। बीच में आके वो मत करिए जो आप करना चाहते हो, अलग जाकर के जो मर्जी करिए। इन्हीं लोगों को समझा दीजिए, मैं आप लोगों के लिए ये करना चाहता हूं, मैं वहां पर ट्रेनिंग ले रहा हूं, जिनको इनमें से जाना उधर चले जाएंगे, जिनको रुकना है रुक जाएंगे। कोई गलत है क्या? सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये करके साबित नहीं कर पाओगे आप कि आपने ट्रेनिंग नहीं होने दी तो हम चोर हैं, ये साबित नहीं होगा, इससे नहीं साबित होगा। आपने बोलने नहीं दिया तो इससे साबित नहीं होगा कि आप ठीक हैं। आप बीच बीच में उठ करके बोलोगे तो इससे आपकी सत्यता और हमारी झूठ साबित नहीं होगी। सच और झूठ की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये इतनी छोटी लड़ाई होती तो इसको देव दानव युद्ध थोड़ी कहा जाता। अगर इसमें सब्र नहीं चाहिए होता, अगर इसके अंदर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, ददीची को अपने शरीर का अस्त्र बनाना पड़ा था, तो अगर आपको मेरे शरीर का अस्त्र बनके अगर आप लोगों का कर्जा मुक्ति होता हो ना, आज ले लो यार। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बराबर में खड़ी लाइन लंबी करो। देवेंद्र गलत कर रहा है, उससे बेटर, उससे अच्छा लाइन खड़ी करो, उसको करने ना दो। ये तो कोई तुक ही नहीं है, उसको करने ना देने का कोई लॉजिक में समझ में नहीं आता है। आपको उससे अच्छा करके दिखाइए। आपको पता लग गया ना कि देवेंद्र ये काम गलत कर रहा है, आप हमसे दस्तावेज ले लीजिए और ये वाले काम को इससे बेटर करके दिखा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। आपको जो दस्तावेज चाहिए अभी ले लीजिए, उनका जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो कर लीजिए। और उस किताब को पढ़ने लायक नहीं है, उसमें सब पढ़ने लायक है। जितनी आरटीआई उसमें लिखा हुआ है, आपके पास वैध रुपए का दस्तावेज नहीं है, लिखा हुआ है ना, आगे हेडिंग में दिया हुआ है यार, आप कर लो। उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? कौन मना कर रहा है आपको इस्तेमाल करने से? किताब इसलिए दी है आपको कि अब आपके पास हथियार आ गया है, किधर भी जाकर के किसी के अगर आपने पढ़ी नहीं है, मेरी क्या गलती है? आपको पढ़ना नहीं आया तो मेरी क्या गलती है? आपको उसमें से अपना लॉजिक निकालना नहीं आया तो मेरी क्या गलती है भाई? उसमें कितना सब्र करके, कितनी तपस्या करके किसी आदमी ने एक ऐसा हथियार हमको दिया है जो हमारी अगली पीढ़ियों को बचा सकता है, और हम ऐसी छोटी छोटी टुच्ची सी बातों के ऊपर उलझे पड़े हैं। मतलब पैसे के लिए यह काम नहीं होगा भाई, पैसे के लिए नहीं। हाँ, बहुत बड़ा हथियार है, बस इस्तेमाल ही आना चाहिए, बस खाली इस्तेमाल नहीं आता। हाँ, इस्तेमाल ही आना चाहिए ना। हाँ, बस अपना वो देख लो, आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पास दे दिया है।